वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कल एक बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, लास्ट ओवर तक किया था। तो ये मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस सीएसके, और ये चिन्नास्वामी आरसीबी के होम ग्राउंड में हुआ था। तो इस मैच को भाई 2 रनों से भाई बैंगलोर ने जीत लिया है। तो पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 213 रन आए थे, और सीएसके 211 रन ही बना पाई। अब प्लेयर ऑफ द मैच थे इस मैच के रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने लास्ट मैच आरसीबी के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो आइए एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं। तो फिल सॉल्ट खेल नहीं रहे थे, उनकी जगह जेकब बैथल खेल रहे थे। जेकब बैथल और विराट कोहली ने क्या ही ओपनिंग पार्टनरशिप की है, मतलब मानना पड़ेगा। और विराट कोहली जिनको उनके स्ट्राइक रेट के लिए कोसा जाता था, तो आज तो वो भाई मतलब जेकब बैथल से भी बढ़िया कर रहे थे, जो कि काफी पावर हिटिंग मामले में जाना थे। तो बहुत बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पे दोनों के साइड से आई थी। एंड देन उसके बाद जब दोनों आउट हो जाते हैं, तो वहां पे जो स्कोर मीटर है वो थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे लगा था कि यार ये तो 200 तो बहुत आराम से क्रॉस हो जाना चाहिए। 200 नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब 220 तक भी बनने को एकदम स्कोर आपका रेडी था। बट जो मिडिल ऑर्डर था वो कुछ खास नहीं कर पाया। क्रेडिट हम देंगे सीएसके के बॉलिंग को भी। पडिक्कल चल नहीं पाया, रजत पाटीदार बहुत ही मतलब सामर्थ्य नहीं दिखे खेलते हुए, उनका प्रदर्शन तो अच्छा आया नहीं। हितेश शर्मा भी नहीं चल पाया। टिम डेविड और फिर रोमारियो शेफर्ड स्ट्राइक पे आते हैं। आप टिम डेविड को नॉन स्ट्राइकर पे रख के खुद बैटिंग करने चले जाते हो, और टिम डेविड जो कि जब भी बैटिंग करने आए हैं आरसीबी के लिए सीजन में तो बहुत असरदार साबित हुए हैं, आप उनको नॉन स्ट्राइकर रख रहे हो। रोमारियो शेफर्ड ने बोला कि भाई मेरे पास भी पावर है, मेरे पास भी कैरेबियन पावर है, मैं हिट करेगा। तो भाई 14 बॉल में 53 रन उन्होंने मारा, 6 छक्के 4 चौके, 378 के कमाल के स्ट्राइक रेट से भाई 53 रन मारे थे। और कहीं ना कहीं इस स्कोर के इनके इस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या स्कोर की वजह से 213 रन बन पाया। वरना जो मिडल मेडल जो हो गया था आरसीबी के लिए, तो भाई उससे ऐसा लग रहा था कि ये 190 भी ना क्रॉस करे, तो फिर चेजेबल हो जाता सीएसके के लिए बहुत आराम से। बॉलिंग की बात मिल जाए तो खलील अहमद बहुत ही ऑफ कलर कर लिखे, और उनको काफ़ी ज़्यादा रिमांड में लिया गया। और खासकर लास्ट में भाई रोमारियो शेफर्ड ने उनको छोड़ा ही नहीं, 3 ओवर में 65 रन दे दिए। एंड अगर पिक ऑफ द बॉलर्स की बात करें तो भाई पथिराना की बात करेंगे। उनका जो लास्ट ओवर था वो थोड़ा महंगा साबित हुआ। इसके अलावा उन्होंने भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैचेस, और इस बार थोड़ा वाइड भी थोड़ा कम फेंका और 3 विकेट लिया। तो यस, नाइस बॉलिंग। एंड उसके बाद नूर अहमद और रविंद्र जडेजा और अंशुल कंबोज की तरफ से भी अच्छी इकनॉमी थी। 6-8 की इकनॉमी थी। सैम करन ने भी 1 विकेट लिया, पर थोड़े से महंगे साबित हुए। तो ये था पहला इनिंग्स का लेखा जोखा। गोको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। पहला तो ये कि फिल सॉल्ट लग रहा था कि फिल सॉल्ट की कमी महसूस होगी, तो जेकब बेथेल ने तो एकदम नहीं कमी महसूस होने दी। और जिस हिसाब से ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी कि आप 11 ओवर में 110 पहुंच गए, 12 ओवर में ऑलमोस्ट 120 पहुंच गए जब कोहली आउट हुए थे, ठीक। तो ये स्कोर 213 तक वैसे भी पहुंचना चाहिए था आराम से। ये जो मिडिल मिडल होकर जो इनको लास्ट में मारियो शेफर्ड को जो काम करना पड़ा वैसा नहीं होना चाहिए था, ये आराम से पहुंचना चाहिए था। बट ठीक है, मिडिल ओवर्स में आके आई थिंक 12वें ओवर के बाद से आके नूर अहमद, मतीजा पतिराना ने पहला विकेट लिया और वो आउट भी कर रहे थे लोगों को। पडिक्कल, पाटीदार सबको मतीजा पतिराना ने आउट किया था इन तीनों को। तो मतीजा पतिराना, नूर अहमद और रविंद्र जडेजा, ठीक। इन लोगों ने आके, और अंशुल कंपोज का भी उसमें योगदान था लास्ट में, कि इन लोगों ने आगे पूरी लगाम खींच दी थी आरसीबी की innings की। मैंने आप ये समझ लीजिए कि 12 से 18वें ओवर तक आरसीबी 3 से 4 विकेट गवा चुकी है और रन कुछ भी नहीं बने, ना के बराबर बने। 30 रन, 40, 30-35 रन बने, ठीक। बट फिर वही, जैसा अभी बैट्समैन ने बोला कि आखिर के 2 ओवर में जो तूफान आया है रोमारियो शेफर्ड के नाम का, एक लास्ट के 2 ओवर में, मतलब, और एक ओवर में तो उन्होंने सिर्फ 33 रन मार दिए। पिछले साल भी वो मुंबई के लिए खेलते थे, एक ओवर में उन्होंने 30 रन के ऊपर मारा था। नोकिया को इस बार बॉलर थे खलील अहमद। तो वो ये चीज के लिए जाने जा रहे हैं कि एक ओवर में 30-35 रन मार दें। तो 33 रन मार के और आखिरी ओवर में पीट पाट के अपनी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी पूरी करके वो 213 तक पहुंच गई इवेंचुअली यार, ठीक। वरना वो 190 में मुश्किल ही लग रहा था जिस हिसाब से उनका मिडिल मॉडल हुआ। तो इसके बाद हम चलते हैं सीएसके के बॉलिंग पे। तो सीएसके की इनिंग्स बैटिंग पे, सॉरी। तो ये सीएसके को एक नया टैलेंट मिला है, ठीक। और ये हर बार होता है, सीएसके का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि
जब इनकी टीम बहुत नीचे रहती है टेबल में, तो इन्हें एक या दो ऐसे बहुत बेहतरीन प्लेयर मिलते हैं। पिछले बार याद होगा इन्हें ऋतुराज गायकवाड़ मिले थे वैसे, इस बार इन्हें प्लेयर मिला है आयुष महात्रे के नाम का। ठीक, और क्या ही बैटिंग की है आयुष महात्रे ने। मतलब पहले शेख रशीद के साथ एक 50 रन की तेज क्विक ओपनिंग पार्टनरशिप, तो शेख रशीद आउट हो जाते हैं, कृणाल पांड्या के शिकार बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सैम करन भी आउट हो जाते हैं, तो 2 विकेट क्विक गिर जाते हैं। फिर आयुष मात्रे ने उसके बाद चार्ज लेते हैं, उनका साथ देते हैं रविंद्र जडेजा। ठीक, तो ये दोनों मिलके मतलब क्या ही बैटिंग कर रहे थे, और मजा आ गया था इन लोगों को देख के बैटिंग करते हुए। मैंने, और जब ऐसा लग रहा था कि अगर आयुष मात्रे टिके रहते तो उनका सेंचुरी भी बनता, और ये मैच आराम से चेन्नई सुपर किंग्स फिनिश कर देती। ठीक, तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से 7वें ओवर से लेके 16वें ओवर तक ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स कभी रन रेट को आगे नहीं जाने दे रही थी ज्यादा। आयुष मात्रे और रविंद्र जडेजा और बाउंड्री मार दे रहे थे, बट आयुष मात्रे आउट होते हैं 17वें ओवर में, अपनी वेल डिजर्व सेंचुरी को मिस करते। ठीक, 6 रन से। उसके बाद एक एंटी क्लाइमैक्स होता है, डिवाइड ब्रेविस पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, और वो एक्चुअली आउट थे नहीं। ठीक है, डीआरएस टाइमर दिखाया ही नहीं गया, वरना डीआरएस ले लेते तो नॉट आउट होता। उस पर थोड़ा चर्चा भी हुआ बहुत सारा। ठीक है, कि डीआरएस टाइमर जब दिखाया ही नहीं गया उस पर, तो आप कैसे। अब मैं इस डिबेट को बस मैं एक लाइन में एंड करना चाहूंगा कि मैं बैट्समैन के पक्ष में था वहां पे, क्योंकि जब डीआरएस टाइमर नहीं दिखाया गया तो आपको रिव्यू लेने का मौका देना चाहिए एज एन अंपायर। ठीक, उनकी गलती वहां नहीं थी। ठीक है, खैर, तो 2 बॉल में 2 विकेट गिर जाते हैं। फिर थोड़ा सा मैच आता है आरसीबी की तरफ से, फिर आते हैं एमएस धोनी। ठीक, एमएस धोनी रविंद्र जडेजा की फिर वही पार्टनरशिप ना, और पिछले बार भी ये लोग काम खत्म नहीं करवा पाए थे। ठीक है, इस बार भी ये ट्राई करते हैं। फिर 18वें ओवर पे सूर्य शर्मा डालते हैं, मतलब बेहतरीन ओवर डालते हैं, और ये टीमें एक ट्रिक अपना रही है कि एमएस धोनी के आता है स्पिनर लगा दो, स्पिनर का ओवर बचा के रखो। वहां पे भी ज्यादा रन 5-6 रन ही खाली जाते हैं उस ओवर में, वहीं से मैच पलट जाता है। फिर सेकंड लास्ट ओवर में भुवनेश्वर कुमार को खाली एक ही छक्का पड़ पाता है, एमएस धोनी मारते हैं, और आखिरी ओवर में फिर यश दयाल बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, धोनी आउट होते हैं। जडेजा से फुल टॉस मिस हो जा रही है, फुल टॉस में मार नहीं पा रहे हैं जडेजा, वेल सेट है जडेजा, मार नहीं पा रहे फुल टॉस पे। ठीक, एक नो बॉल भी पड़ती है आखिरी ओवर में, शिवम दुबे छक्का भी मारते हैं नो बॉल पे, बट उसके बावजूद यश दयाल फिर से आखिरी ओवर बहुत बेहतरीन डाल देते चेन्नई के अगेंस्ट, धोनी जडेजा और शिवम दुबे के आगे, और 2 रन से आरसीबी ये मैच जीत जाती है मिराकुलसली, मैं बोलूंगा। तो ये था बैटिंग का। बॉलिंग का मैं कुछ अगर अपडेट दे दूं, तो कृणाल पांड्या ने 3 ही ओवर डाले, 24 रन दिए, 1 विकेट, बढ़िया बॉलिंग की थी उन्होंने, बैटिंग बॉलिंग करने आए थे। भुवनेश्वर कुमार 4 में 55 महंगे तो साबित हुए, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने ठीक ठाक कर दिया था डेथ में। यश दयाल 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, मतलब बेहतरीन आखिरी ओवर इन्होंने डाला, वरना उसके पहले ये भी पिटे थे। ठीक, थोड़ा। और लुंगी एंड गिली पिक ऑफ द बॉलर्स थे। हेजलवुड नहीं खेल रहे थे ये मैच, तो लुंगी एंड गिली ने बोला कि आप हेजलवुड को मिस कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक, उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट लिया। ठीक, सुयश शर्मा 4 ओवर 43 रन, और रोमारियो शेफर्ड एक ही ओवर डाला, बहुत महंगे साबित हो रहा है। तो ये था सेकंड इनिंग्स से लिखा जाएगा। बैट्समैन आपको कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें आपने तो काफ़ी चीज़ कवर कर दी। आयुष मात्रे के रूप में सीएसके को एक बहुत बढ़िया यंग टैलेंट मिला है, तो आगे इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। हम्म, तो एंड बाकी रही बात एम एस एम एस एम एस धोनी, लास्ट में उन्होंने बोला कि कन्वर्ट नहीं कर, हम्म कहीं ना कहीं नॉट आउट थे, कहीं ना कहीं क्या टाइमर नहीं शुरू हुआ, हम्म यही बस मैं करना चाहूंगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है चेन्नई की टीम को अब ये देखकर, ठीक है ना, कि क्योंकि अभी टीम को जो भी टीम बाहर हो चुकी है वो टीम बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती, ऑनेस्टली मैं बताऊं, क्योंकि उनके पास अब खोने को कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं अगले साल की टीम जो है उसकी ये नींव रख दी गई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उसमें, क्योंकि बैट्समैन चेन्नई के फैन है तो मैं एक लाइन बोल देना चाहूंगा चेन्नई के बारे में यहाँ पे कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की नींव रख दी गई है। आयुष मात्रे, सैम करन को रोल दिया गया पिछले मैच में, रविंद्र जडेजा को रोल मिला 4 नंबर पे, तो क्यों बैट्समैन। पॉइंट्स टेबल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। अब हम अब आरसीबी हम वही, टॉप पे है 12 पॉइंट के साथ, हाँ, एंड एमआई आपकी सेकंड पे है, जीटी भी सेम पॉइंट से, बट रन रेट का डिफरेंस है, और पंजाब है भाई 4th पे, और चेन्नई लास्ट में बैठी हुई है, आरआर और एसआर के साथ। तो ये था पॉइंट्स टेबल को लिखा जाएगा। आई थिंक पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, टीम पवेलियन पंचायत आउट, बाय बाय।